नमस्कार, एजेंडा इंडिया का में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी शक्ति। अगले 1 घंटे तक हम आपको वो खबरें दिखाएंगे जो इंडिया के एजेंडे में सबसे ऊपर हैं। सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे कि महाराष्ट्र में बरामद 79 तलवार और 1 कटार का राज क्या है। तलवार और 1 कटार का राज क्या है। हथियारों की खेप का राजस्थान टू महाराष्ट्र कनेक्शन आपके सामने हम रखेंगे। इसकी पूरी पड़ताल होगी और इसके बाद न्यूज रश यानी वायरल वीडियोस आपको दिखाएंगे। इसमें कोहली का पुष्पा स्टाइल कैसे बटोर रहा है सुर्खियां, ये भी आप तक हम पहुंचाएंगे। एजेंडा इंडिया का में अगली स्टोरी जो होगी वो बुलडोजर के डर से सरेंडर की होगी। आपको दिखाएंगे कैसे बुलडोजर के खौफ से अवैध निर्माण और अवैध कब्जों को लोग खुद ही हटाने में लगे। और इसके बाद आखिर में बात होगी रूस यूक्रेन जंग की। आपको दिखाएंगे ज़ेलेंस्की का वो रहस्य लोग जिसकी वजह से पुतिन अब तक डोनबास पर काबिज नहीं हो सके हैं। तो सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के धुले से एक तस्वीर दिखाते हैं जो चौंकाने वाली है। धुले पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इनके पास से धारदार हथियारों का जखीरा मिला है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आरोपियों के पास से 79 तलवार और 1 खंजर बरामद हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि महाराष्ट्र में हिंसा भड़काने की साजिश की जा रही है, तो पुलिस इस बात की तफ्तीश में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों का कंसाइनमेंट किसके कहने पर महाराष्ट्र पहुंचा था। किसे वहां पर दंगे करने हैं? दंगे भड़काने की सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश। क्या ये संयोग है या सोची समझी साजिश? महाराष्ट्र से बरामद हुई तलवारों और खंजर का राज। धारदार हथियारों का ये जखीरा देखिए। टेबल पर रखी इन तलवारों को देखिए। इन हथियारों को देखकर ऐसा लगता है कि हिंसा की किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाने वाला था। ऐसा लगता है कि बड़े स्तर पर खून खराबा मचाने की तैयारी की जा रही थी। ऐसा लगता है कि कोई देश के माहौल को बिगाड़ने का मंसूबा पाले बैठा था। लेकिन सवाल ये कि इतने धारदार हथियार कहां से आए? इन हथियारों को कहां सप्लाई किया जाना था? हथियारों के साथ गिरफ्तार हुए लोग कौन हैं? 79 तलवार और 1 कटार की इनसाइड स्टोरी क्या है? तो इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में इन दिनों अजान, हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर को लेकर सियासत अपने उफान पर है। यही नहीं, रामनवमी और हनुमान जयंती के बाद से राज्य के कुछ इलाकों में अब भी तनाव। लिहाजा महाराष्ट्र पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने और अराजक तत्वों पर नकेल कसने के लिए मुस्तैद है। धुले पुलिस भी चौकसी बरत रही थी। तभी मुंबई आगरा हाईवे पर उन्हें एक स्कॉर्पियो कार जालना की तरफ जाती दिखी। पुलिस को शक हुआ, कार को रुकवाया गया और चेकिंग की तो बरामद हुआ हथियारों का ये जखीरा। आज अर्ली मॉर्निंग में सोनगिर पुलिस स्टेशन की टीम बॉम्बे आगरा हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रही थी। इन्होंने एक सस्पेक्टेड स्कॉर्पियो गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। तो गाड़ी की छानबीन करने के बाद उसमें उनको 90 वेपन्स मिले हैं। उसमें 89 सोर्स है और 1 खंजीर है। दरअसल धुले पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हथियारों का एक कंसाइनमेंट राजस्थान से महाराष्ट्र लाया जा रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने दबिश दी और 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 79 तलवारें और 1 खंजर बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक बरामद किए गए हथियारों की कीमत करीब 7,14,000 रुपए है। अब आपको धारदार हथियारों की इस तस्करी का रोड मैप भी दिखाते हैं। दरअसल ये हथियार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लाए जा रहे थे और इन्हें महाराष्ट्र के औरंगाबाद से होते हुए जालना पहुंचाया जाना था। अब यहां सवाल यह है
कि धारदार हथियारों का ये जखीरा जालना क्यों पहुंचाया जा रहा था। दरअसल जालना महाराष्ट्र के संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है। यही नहीं, जालना से 210 किलोमीटर दूर औरंगाबाद में कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की जनसभा होने वाली है, जो फिलहाल लाउड स्पीकर मुद्दे को लेकर चर्चा में। लिहाजा विपक्षी पार्टियों को शक है कि 79 तलवार और एक कटार के तार हिंसा की साजिश से जुड़े हो सकते हैं। महाराष्ट्र की भूमि पर शस्त्र भेजने वाले कौन वे लोग हैं? इस साजिश और षड्यंत्र में किसका हाथ है? उस भूमि से शस्त्र आते हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। क्या यह संजोग है या सोची समझी साजिश, षड्यंत्र है? क्या है ये? जैसे कोई शिवसेना का आदमी गाड़ी लेके जा रहा था भाई, ऐसा कोई आरोप करना मुझे लगता है गलती है। ऐसा लगा रहा है कि कोई सत्ताधारी पार्टी का ही आदमी गाड़ी लेके जा रहा है और उसमें हथियार मिले। जो हथियार पकड़े गए तो महाराष्ट्र की पुलिस ने पकड़े ना। बीजेपी ने एक तीर से दो शिकार करते हुए महाराष्ट्र के साथ राजस्थान की कांग्रेस सरकार को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, तो महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी का किरदार अदा करती कांग्रेस उल्टा बीजेपी से ही सवाल पूछने लगी। भारतीय जनता पार्टी का ये जो आरोप है, तो पहले वो दिल्ली में बताया ना कि दिल्ली में अभी रामनवमी के अवसर पर और हनुमान चालीसा के अवसर पर जिस तरह जुलूस निकला, खुलेआम हथियारों की नुमाइश हुई, तो दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्या किया, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? राजनीति तो मौके की मोहताज है, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार जालना क्यों पहुंचाए जा रहे थे। आखिर इन हथियारों को किसके इशारे पर जालना भेजा जा रहा था? क्या महाराष्ट्र को दंगे की आग में झुलसाने की साजिश रची गई थी? फिलहाल धुले पुलिस इस मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों मोहम्मद शरीफ, शेख इलियास, सैयद रहीम और कपिल दाभाड़े से पूछताछ कर रही है। चारों जालना जिले के ही रहने वाले हैं, तो इनसे पूछताछ और जांच के बाद ही पता चलेगा कि 79 तलवार और एक कटार का राज आखिर है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी राज में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भू माफियाओं को बाबा के बुलडोजर से डर लगने लगा है, क्योंकि बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में फिर से जमकर चल रहा है। भू माफियाओं की अब खैर नहीं। बुलडोजर ऐसे चल रहा है मानो जब तक अवैध संपत्ति तोड़ेगा नहीं, बाबा का बुलडोजर तब तक छोड़ेगा नहीं। मेरठ में कुख्यात माफिया बदन सिंह बद्दो के करीबी पर योगी प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर अवैध रूप से पार्क की जमीन पर हुए निर्माण को ढा दिया। बद्दो के करीबी सोनू सहगल समेत कई लोगों ने करोड़ों की अवैध संपत्ति खड़ी कर ली थी, लेकिन एमडीए की टीम बुलडोजर समेत दल बल के साथ कब्जाई गई जमीन पर पहुंची और 7 अवैध दुकानों को तोड़ दिया। इसी तरह शाहजहांपुर में बाबा का बुलडोजर अवैध कॉलोनियों पर खूब चला। आज के दिन बुलडोजर यूपी के कई शहरों में घूमा और अवैध संपत्तियों पर जमकर चला। मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, पीलीभीत, मैनपुरी, उन्नाव, सीतापुर और फर्रुखाबाद में अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। गाजियाबाद में डासना कस्बे में सरकारी तालाब पर बसाई गई उस्मान गढ़ी कॉलोनी के मकानों को तोड़ा गया। सहारनपुर में निर्माणाधीन अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला, तो फर्रुखाबाद में लगातार 7वें दिन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। साफ है, यूपी सरकार किसी भी हाल में भू माफियाओं को बख्शना नहीं चाहती। महाराज जी की कार्यप्रणाली हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली अच्छी तरह से जानते हैं। भ्रष्टाचार बिल्कुल पसंद नहीं है। जहां भी जिस तरह की ऐसी जानकारी आएगी और करप्शन में इन्वॉल्व जो लोग होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अभी बुलडोजर की मरम्मत करवा रहा हूं, ताकि 10 मार्च के बाद फिर से भू माफियाओं पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की जा सके। बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा, तो जिन लोगों में भी ज्यादा गर्मी निकल रही है,
भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। बाबा के बुलडोजर की गर्जना से यूपी में भूमाफियाओं और बदमाशों के होश उड़े तो देश की राजधानी दिल्ली में भी शाहीन बाग एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। जी हां, बुलडोजर की दहशत में आकर यहां अवैध तरीके से फर्नीचर मार्केट की जगह का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों ने खुद ही अपना सामान तेजी से हटाना शुरू कर दिया। लोगों को लगा बुलडोजर छोड़ेगा नहीं। अभी तो कोई बुलडोजर की दिख नहीं रहा है कुछ होगा, लेकिन ऐसी संभावना है कि यहाँ पे बुलडोजर चलेगा। तो एहतियातन आप लोग अपना सामान यहाँ से हटा रहे हैं? जी, सामान हटा रहे हैं और जब तक कार्रवाई होगी हम चाहते हैं कि सामान हटा लें, और अब अगर अंदर हो गया सामान तो सामान अब अंदर ही रहेगा। शाहीन बाग में अवैध कब्जा करने वालों पर पहले ही एमसीडी की नजर है और अतिक्रमण पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है। जानकारी मिली है कि एमसीडी का बुलडोजर आएगा और यहाँ पर जो इंक्रोच किया गया था, देखिए इस नाले के ऊपर यहाँ पर जो फर्नीचर मार्केट है, यहाँ पर फर्नीचर रखा जाता है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये नाला है, नाले के ऊपर इस तरीके से बेस बनाया गया और बेस की जगह पर यहाँ पर तमाम दुकानों के फर्नीचर सड़क के बाहर रखा गया था। जैसे ही इनको जानकारी मिली कि एमसीडी का बुलडोजर यहाँ पे आएगा और उसके बाद एहतियातन लोग अपना यहाँ पर जो फर्नीचर रखा हुआ था वो इसे हटाने में लगे हुए हैं। कहीं एमसीडी का जो बुलडोजर आएगा कहीं इनके चीज़ों को नुकसान न कर दे, एहतियातन ये कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई जगहों पर एक्शन में आ चुका है, क्योंकि अवैध कब्जे और निर्माण के खिलाफ बुलडोजर वाली डोज राज्य सरकारों को सही लगने लगी है। दिल्ली में भी शाहीन बाग, सरिता विहार, कालिंदी कुंज, जसोला समेत कई इलाकों पर बुलडोजर के डर से लोग अवैध कब्जे को खुद ही छोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो योगी का बुलडोजर एक्शन में है, तो वहीं उनके लाउडस्पीकर वाले फरमान की तालीम भी की जाने लगी है। यूपी के अलग अलग शहरों से लाउडस्पीकर हटाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या मंदिर और क्या मस्जिद, नियमों को ताक पर रखकर लगाए गए लाउडस्पीकर अब उतारे जाने लगे हैं। देखिए योगी के ऑपरेशन लाउडस्पीकर का असर। यूपी में योगी का ऑपरेशन लाउडस्पीकर। लाउडस्पीकर की आवाज नीचे, शोर बंद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अवैध लाउडस्पीकरों पर नया निर्देश क्या जारी किया। मंदिर और मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने लगे। क्या अलीगढ़, क्या जालौन, क्या मिर्जापुर, क्या बहराइच और क्या कान्हा की नगरी मथुरा। योगी का लाउडस्पीकर की आवाज नीचे वाला फरमान असर दिखाने लगा। तस्वीरें अलीगढ़ की हैं। अलीगढ़ के सिविल लाइन इलाके की मस्जिद से पुलिस ने लाउडस्पीकर उतरवा दिए। हालांकि लोगों ने इस बात पर नाराजगी भी जाहिर की, लेकिन शासन के आदेश को मानना भी जरूरी है। भैया अब दबाव से तो उतार ही जाएंगे, एहतियात तो कुछ नहीं होगा। एहतियात क्यों ना होगा जब चाल लग रही है। अब तुम कह रहे हो कि 2 उतार दो, तो उतार रहे हैं। नहीं उतार रहे, बल्कि ये 2 मरतबा आ चुके पुलिस वाले। अब वो कह रहे हैं भाई अगर नहीं उतरेंगे तो फिर हम फिर आगे और कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए 4 है हमारे, तो इसके लिए 2 के आदेश हैं और उसमें भी आवाज़ कम करने के लिए कहा है। अलीगढ़ की ही तरह जालौन पुलिस ने भी मंदिर और मस्जिद से लाउडस्पीकर उतरवा दिए। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर में भी पुलिस ने पूरे जनपद में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर अभियान शुरू कर दिया। जिले के सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटवाने और तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर की आवाज को कम करवाने का अभियान युद्ध स्तर पर छेड़ दिया गया। अभियान चल रहा है और शासन के निर्देश भी थे कि एक अच्छे ढंग से अपील भी कराई जाए। इसकी तो हम लोग अपील भी कराए हैं। स्वयं ही उनकी अपील के आधार पर जो है, जहां पर लाउडस्पीकर थोड़ा तेज था, जो परिसर से बाहर जा रहा था, वो करीब 107 ऐसे स्थानों पर जो है किया गया है और 93 ऐसे स्थान हैं
जहां से जो है माइक उतरवाया गया है। हम लोग 2-3 माइक हटा दिए, जैसा कि आपने कहा था कि हटा देना है, थोड़ी सी आवाज को धीमी करनी है, 1-2 बजाने हैं तो हम लोग आवाज को भी धीमी कर दिए। तस्वीरें बुलंदशहर की हैं। यहाँ लाउड स्पीकर उतारने के लिए डोर टू डोर अभियान शुरू किया गया। धार्मिक स्थलों पर पहुंची पुलिस धर्म गुरुओं से बात करने के बाद अभियान की शुरुआत कर चुकी है। दरअसल यूपी सरकार के नए निर्देश के मुताबिक सभी अवैध लाउड स्पीकरों को धार्मिक स्थलों से उतारा जाना है। यही नहीं, जिला अधिकारियों को ईद और अक्षय तृतीया से कुछ दिन पहले 30 अप्रैल तक ऐसी सभी जगहों की रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है जहां अवैध लाउड स्पीकर लगे। सभी लोग अपने आप, जो अपील की गई है मुख्यमंत्री जी की ओर से, वह अपील ही इतनी लोगों को प्रभावित कर रही है कि लोग अपने आप, यही न कहा गया है कि जिसके कारण से विवाद खड़ा करने का, चाहे वो विपक्ष के लोग हों चाहे अन्य लोग हों, माहौल बनाते हैं। लाउड स्पीकरों को धार्मिक स्थलों से उतारने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये कहने के कुछ दिनों बाद आया कि धार्मिक स्थलों पर अनुमति के साथ लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आवाज परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए। यही नहीं, अब लाउड स्पीकरों के लिए कोई नया परमिट जारी नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। युद्ध के 64 दिन हो गए हैं। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर बम से हमला कर रहा है और मिसाइलें दाग रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे यूक्रेन में रूस की मिसाइल हमला कैसे हो रहा है। आज जी मीडिया की टीम आपको ग्राउंड जीरो से एक सच दिखाएगी। आखिर यूक्रेन के शहर में तबाही कैसे मची है, आपने अब से पहले ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी। दो महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। दिल दहला देने वाले बम धमाके यूक्रेन के शहर शहर सुनाई दे रहे हैं। यूक्रेन के कई शहर तो ऐसे दिखते हैं जहां मानो कभी कोई रहता ही ना हो। जले हुए बारूद की गंध ये बता रही है कि अब यहां खंडहर है। शहर तबाह हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की जहां अपनी जिद पर अड़े हैं, तो पुतिन की सेना रोज नए नए दावे कर रही है। दोनेत्स्क और लुहांस्क, इन दोनों क्षेत्रों को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा रूस पहले ही दे चुका है, लेकिन यूक्रेन की सेना का भी इस इलाके पर अपना दावा है। इसके अलावा खरसोन का कुछ इलाका, मेलिटोपोल शहर, मरियोपोल यूक्रेन के उन बड़े शहरों में शामिल हैं जिन पर रूस कब्जे का दावा ठोक रहा है। मरियोपोल बंदरगाह शहर को लेकर पहले ही ब्रिटेन के विशेषज्ञ बड़ा दावा कर चुके हैं कि अगर रूस का मरियोपोल शहर पर पूरी तरह नियंत्रण हो जाता है तो ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बड़ी जीत साबित हो सकती है। डॉनबास में भी रूस यूक्रेन को खदेड़ने का दावा कर रहा है। जी न्यूज की टीम डॉनबास में हो रहे इन हमलों को आप तक पहुंचा रही है ताकि आप भी देख सके युद्ध अपने निशान कैसे छोड़ता है। रूस की सेना की मौजूदगी से महज 10 किलोमीटर दूर जी मीडिया की टीम उस जगह पहुंची जहां रूस ने एक बड़े रॉकेट से हमला किया। जगह जगह यहाँ पर माइंस लगे हुए हैं, इसलिए हमें बहुत ही सावधानी बरतते हुए आपको ये तस्वीरें दिखानी होंगी। और ये एक तस्वीर आप देखिए, हम आ पहुंचे हैं यहाँ। इस तस्वीर को आप देखिए। What is this, sir? This is the trail of big weapon, big rocket. Big rocket attack. Maybe Iskander, like this. How many days ago? It was yesterday or the day before yesterday. तो देखिए कल ये धमाका हुआ है, रॉकेट धमाका, और कितना बड़ा गड्ढा। आप देखिए कि कितना तेज होगा वो धमाका जिसकी वजह से इस पूरे इलाके में इतना बड़ा गड्ढा हुआ है। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जहां पर फ्रंट लाइन पर इस वक्त युद्ध चल रहा है वहां से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
रूस के ऐसे जोरदार धमाकों और मिलिट्री ऑपरेशनों की वजह से पूरे इलाके में दहशत है, पता नहीं कि आखिर कितने, जिसकी वजह से यूक्रेनी सैनिक भी बंकरों में छिप रहे हैं ताकि रूसी हमलों के दौरान सैनिकों की जान बचाई जा सके और जवाब भी दिया जा सके। रूसी सेना पर यूक्रेन की सेना जहां से हमला कर रही है वो इलाका हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक बंकर है और इसी बंकर में यहाँ पर यूक्रेन की सेना रहती है। देखिए आप सारा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है क्योंकि इन सैनिकों को पता नहीं कि आखिर कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा। और ये जगह आप देखिए, मेरे जैसी लंबी लड़की आने में बहुत दिक्कत हुई मुझे यहाँ भीतर, और ये टॉर्च की सहायता से हम भीतर देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ अंधेरा करना होता है तो ये सब कुछ बंद होता है, इस टॉर्च की सहायता से ये भीतर आते हैं। और कपड़े आप देखिए, यहाँ पर एक बेड भी रखा हुआ है। अगर कोई सेना का जवान यहाँ अचानक घायल हो गया तो उसे यहाँ पर रखा जाता है। रूसी सेना के हमलों की वजह से शहर के शहर खाली हो चुके हैं, लेकिन यहाँ यूक्रेन के जवान अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। ज़पोरिज़िया के इलाके में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन किस जगह पर हैं ये हम आपको सुरक्षा कारणों से नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन की सेना रहती है। और ज़रा ये सामान आप देखिए, ये यूक्रेन की सेना का सामान है। सारे वेपन्स यहाँ पर रखे गए हैं। लगातार यहाँ वेपन जो है वो सप्लाई जारी है। ये एक रिहायशी इलाका है और आखिरी गांव है जहाँ पर ये लड़ाई भीतर इस वक्त चल रही है। और जब हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं उस वक्त भी देखिए बाहर से धमाकों की आवाज आ रही है। रूस की रणनीति अब कीव पर कब्जे से हटकर डॉनबास पर नियंत्रण की हो गई है। लुहांस और डोनेत्स्क डॉनबास इलाके के दो बड़े शहर हैं, जिनके कुछ हिस्सों में अब भी यूक्रेन का कब्जा है। यही वजह है कि रूस अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस जंग का मौजूदा केंद्र बन गया है पूर्वी यूक्रेन। यूक्रेन को पूर्वी इलाकों यानी डोनेत्स्क और लुहांस से पूरी तरह अलग थलग करने के लिए रूस की सेना 3 दिशाओं में आगे बढ़ रही है। उत्तर, पूर्व और दक्षिण की तरफ से रूस की सेना आगे बढ़ रही है ताकि यूक्रेन की सेना को घेरा जा सके। रूस खरसोन, लुहांस और डोनेत्स्क पर पूरी तरह कब्जा करना चाहता है। यूक्रेन पहले ही अपने सबसे प्रशिक्षित सैनिक पूर्वी यूक्रेन में तैनात कर चुका है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में रूस के दावों में दम निकलता है या ज़ेलेंस्की की जिद में। डॉनबास से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं रूस कीव से हटकर डोनबास की तरफ क्यों बढ़ रहा है? रूस मरियोपोल पर कब्जे का दावा कर चुका है और अब डोनबास पर कब्जे की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है वो आपको बताते हैं। आखिर रूस को डोनबास से क्या रणनीतिक फायदा होगा, ये भी समझने वाली बात है। यूक्रेन के लिए डोनबास आर्थिक रूप से जरूरी है क्योंकि डोनबास यूक्रेन का पुराना औद्योगिक केंद्र है। ऐसे में इस पर रूस का कब्जा होने का मतलब है यूक्रेन को सीधा नुकसान पहुंचाना। डोनबास पर कब्जा हुआ तो रूस के लिए ये एक लैंड ब्रिज का काम करेगा, यानी क्रीमिया तक रूस की पहुंच इससे आसान होगी। डोनबास इलाके में मरियोपोल भी आता है और इस पूरे क्षेत्र से यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में जो सामान है उसकी सप्लाई होती है। इस तरह रूस कीव तक पहुंचने वाली मदद को भी रोकना चाहता है। तो कुल मिलाकर रूस डोनबास को नियंत्रण में लेकर यूक्रेन को बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाना चाहता है। चलिए इसी के साथ एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.